बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। ना मेहनत ना संघर्ष, ना मेहनत ना संघर्ष तो क्या मज़ा है जीने में, और बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ पाने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए। मैं तो जब यहाँ पे काम कर रहा था तो बिस्कुट खा करके ठेले पर सो करके मच्छर काटता रहा, लेकिन फिर भी सहता रहा, क्योंकि एक पागलपन था, एक जुनून था कि मैं कुछ करूँगा और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। कि प्राइवेट नौकरी और पटाई हुई छोकरी कब आपको लात मार देगी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मोहब्बत की हवा और मेडिकल की दवा अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत को बना देती है और बिगाड़ देती है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सम्मू और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सम्मू क्लॉथ्स को। दोस्तों अभी हमें नौका बिहार में, नौका बिहार को हर कोई जानता है, जो कि हमारे गोरखपुर का बहुत बड़ा शान है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं पीछे का बैकग्राउंड, यही हमारा गेट। और यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कलाकार रहते हैं, कलाकार कह लीजिए, उनको दुनिया अमित राजा चाय वाले के नाम से पहचानती है। चलिए आपको लेकर चलते हैं, उनसे बातचीत कराते हैं कि कैसे ये भाई साहब क्या करते हैं, चाय वाला हैं या फिर ये कलाकार हैं। आइए इनसे मिलवाते हैं और उनकी चर्चित, ये मतलब हमेशा चर्चे में रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, गोरखपुर वायरल हुआ अमित चाय वाला, फेमस हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित राजा चाय वाला, और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर भी है। यूट्यूब पर आप इसको सर्च कर सकते हैं, अमित राजा चाय वाला, देखिए यहाँ पर। और इसका दिखा दीजिए आप थोड़ा सा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर खेसरिया भैया जी विजिट कर चुके हैं, ये आप पढ़ सकते हैं, अमित राजा चाय वाला। और यहाँ पर ये रवि किशन जी भी हैं सामने, और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहते हैं। आप इसको देख सकते हैं, गोरखपुर वायरल हुआ अमित राजा चाय वाला, फेमस हुआ। तो कैसे इन्होंने ये एक्टर से लेकर चाय की शुरुआत कर ली, आइए इनसे जानते हैं और उनकी रियल लाइफ की स्टोरी को सुनते हैं। आइए भैया, क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्ते, प्रणाम। नमस्ते नमस्ते। और क्या हाल है? बढ़िया है सर। भैया आपका पूरा नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अमित सैनी है, और अमित राजा चाय वाले के नाम से अपने शहर में एक चर्चा का सबब है। चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो ये बताइए भैया कि आप एक कलाकार हैं या फिर चाय वाला हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं चाय वाला हूँ, चाय वाले हैं, उसके बाद कलाकार हूँ, क्योंकि ये मेरा जड़ है। और कहते हैं ना कि अपने मंजिल, अपने मुकाम को पाने के लिए अपने तरीके को बदलना ज़रूरी है, अपने इरादों को नहीं। क्योंकि मेरा बचपन से शौक़ था मैं फ़िल्म इंडस्ट्री की दुनिया में एक नाम हासिल करूं, एक लहर बनाऊं, और वह लहर आज काम करता गया, और काम करते करते आज आप लोगों के बीच में एक पहचान बना, एक नाम बना। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको कैसे पता चला, कहाँ से आपको साहस मिला कि कलाकार बनना है, कब का है? देखिए, जब मैं बचपन में था तो हमारे सबसे आदर्श जो है कि पवन सिंह जी हैं, खेसारी लाल जी हैं, रवि किशन जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, सब लोग हैं। और मैं शुरू में जब उन लोगों का गाना चलता था तो मुझे भी एक ये भी फील होता था कि मैं भी कुछ कर सकूं, मैं भी कुछ गा सकूं। इसलिए कहता हूं कि मैं बार बार हमेशा हर भाइयों को कहता हूं कि मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, मुश्किलें इंसान के हौसला को आजमाती है, सपनों के पर्दे आँखों से हटाती है, और आप किसी बात से हिम्मत मत हारना मेरे भाई, ठोकर ही तो इंसान को चलना सिखाती है। वाह वाह, क्या बात। तो इन सब चीज़ों से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत प्रेरित हुआ, और काम करता गया। और नौका बिहार की धरती पर आया तो हमारे गोरखपुर के भाइयों का अहम भूमिका था, जिन्होंने मुझे अपना एक बेटा समझ करके, एक भाई समझ करके, एक दोस्त समझ करके अथाह प्यार दुलार दिया। और आज की डेट में एक जय जयकार आया आप लोगों का, और ढेर सारा आभार और दुलार और प्यार है। इतना साहस कैसे आता है? ये जो भी चीज़ें हैं वो कुछ गॉड गिफ्टेड हैं, और कुछ कहते हैं ना कि संघर्ष अपने मैं पिता से सीखा हूँ, संस्कार अपनी माँ से सीखा हूँ। बाकी सब दुनिया सिखाई है कि अमित राजा तुमको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, और कैसे लोगों के बीच में अपनी बातों को रखना है।
तो मैंने जब तो सर की बातें मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिलती थी उनकी, और मैं जब देखता था तो उनको काफ़ी देर तक देखता ही रह जाता था। और मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में जो भी मैं लोगों के बीच में बोलता हूँ, चाहे जो भी है ना, तो वो मेरे आदर्श हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो वो क्या है कि मेरा गाना था, जब मैं यहाँ पे काम करता था तो अचानक मैं देखा इधर से रास्ते से गुजरते हुए, तो मैं देखा अरे वो तो सर को तो मोबाइल में मैं देखा था। तो दुकान छोड़ करके मैं वो जो रामगढ़ ताल के किनारे का रेलिंग है, मैं वहाँ पर दौड़ते हुए गया तो मैं देखा सर आप ही हैं। तो बोले कि हाँ बोलो क्या बात है। हम कहे सर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं आपको मोबाइल में देखा करता था। तो उनके प्रति मैंने अपना गाना गाया और वो अपने पेज से लाइव हुए, और उस गाने का बोल था कि बहुत अच्छा गाना था। मैं यहाँ पे काम करते करते गाने का बोल था कि अरे गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, गोरखपुरिया जवान होले बहुते महान, बाही बतिया के यूपी में हाला, ए भैया के हो अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला, अमित राजा चाय वाला, सबके मन खुश कई जाला। अभी ये जो भाई साहब चर्चा कर रहे थे, जिनका आप बता रहे थे, ये वही हैं क्या? हाँ ये सर देखिए अचानक हमारे सर भी आ गए हैं। बहुत सर आपका नाम सर? मैं अजय साहनी स्टार हूँ, और जैसे अमित राजा अपने नाम के साथ राजा लिखते हैं ना, तो एक्चुअली होता क्या है कि आप जिस तरह का भी अपने आप को सम्मान दोगे वो चीज़ें आपके जीवन में होने लगती हैं। जैसे अगर वो राजा न रख के अपना नाम अगर कोई प्रजा रख देते या कोई अमित मंगरू रख देते, तो उनके जीवन में आज जो बदलाव हो रहा है ना, वो जो ग्रोथ हुआ है, चाहे जिस लेवल पे हुआ, कला के क्षेत्र में, अपने बिजनेस व्यवसाय के क्षेत्र में, वो हो नहीं पाता। तो अपने आप को जो है हमेशा आपको बहुत प्रबल बनाना होगा, यानी शब्दों से। जैसे आप सम्मू के ब्लॉग, आपका जो चैनल है, तो मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। बहुत युवा हो आप, और बहुत सारे एक अलग तरह का ट्रेवल्स ब्लॉग्स बना रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अगर बहुत बड़ा बदलाव करना चाहता है तो उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ता है। आज मैं अपने रियल रिपोर्टर न्यूज़ वाले पेज पे इसी सब्जेक्ट पे लाइव था। तो आपको जब भी जीवन में कुछ करना है, सम्मू आपको भी मैं एक तरह से मशवरा देता हूं। और अमित राजा जैसा कि अभी कुछ बोल रहे थे, तो मैं साइड में खड़ा होकर सुन रहा था, और मैं देखा कि वही मतलब मेरे बारे में हमको पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, वो बात अलग है। मैं यहाँ डेली जाता हूँ, ये मेरा ज़िला है गोरखपुर, और हम लोग यहाँ पे मतलब बचपन से इस पूरे माहौल को देखे हैं। जब ये कुछ भी डेवलप नहीं था तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। जब यहाँ पे जंगल हुआ करता था, यहाँ आने से डरते थे लोग, और बहुत अलग तरह का माहौल था। शाम होते ही रास्ता बंद हो जाता था ये, तो उस समय से देखा गया और इसके डेवलपमेंट को भी देखा गया। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ हैं। और बाकी मैं सभी दर्शकों से मैं कहूँगा कि भाई आप लोग ऐसे क्रिएटिव जो क्रिएटर्स हैं, जो युवा हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं, अपने चैनल चलाते हैं, अपने गाने या कोई भी इस तरह की वीडियोज़ या कोई भी एक्टिविटी करते हैं किसी भी क्षेत्र में, उनको आप लोग प्रोत्साहन ज़रूर दीजिएगा। कभी भी उनको टांग खिंचाई करने का काम नहीं करिएगा, प्रमोशन उनका करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए सम्मू के ब्लॉग को। है मतलब ऐसे कलाकारों को सहयोग करना चाहिए जो आपसे बन पाए। तो वही मैंने किया, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मेरे से जो बन पड़ता है मैं करता हूँ, और वही सम्मू के लिए भी करूँगा, और सम्मू जैसे, अमित जैसे तमाम लोगों के लिए करूँगा। मैं तो इस समाज को कुछ देने आया हूँ, मैं खुद ही राजा हूँ। तो राजा वाला थॉट है, सोच है, उसी लेवल की। ऐसा लगता है कि बांटने आए हैं अपन यार, जो अपने पास है वो बांटेंगे। सम्मू कहाँ, आप बहुत दूर से ट्रेवल करके आए हो, गोंडा से। बहुत अच्छा लग रहा है सम्मू इतनी दूर से गोंडा से चल के गोरखपुर में ब्लॉग और पूरे देश में कहीं ना कहीं घूमने का। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिए मेरे भाई आप लोग, इसलिए कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं यार, इनका प्रतिफल तो मिलना चाहिए। और जब यूट्यूब अमेरिका से दे रहा है इनको सम्मान, तो हम लोग इंडिया से यार नहीं देंगे ऐसे बच्चों को जो है। अमित भैया आप ये बताइए कि आपके दुकान पर कितने लोग आ चुके हैं, लगभग बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग? गोरखपुर में अत्यधिक जितने भी नए अधिकारी लेवल हो गए, अपने गोरखपुर के जो भी नेता मंत्री चाहे जो भी लोग हैं, अपने गोरखपुर में जितने भी भाई लोग हैं, तो जिन लोगों ने मतलब अपने आप लोगों ने जितना प्रमोशन किया मेरे ब्लॉग के ज़रिए या मेरे गाने के ज़रिए या मेरे
चैनल के ज़रिए, तो सब लोगों ने जिन जिन लोगों ने सुना उन लोगों ने सुन करके, और काफ़ी एक दूसरों से भी, क्योंकि एबीपी गंगा पर भी आया था चुनाव के मामले में। एबीपी गंगा चाय वाला सर्च करेंगे तो भी मैंने चुनाव के मुद्दे पे कुछ गाना गाया था। एबीपी गंगा, न्यूज़ नेशन, आज तक टीवी, नवभारत टाइम्स, सारे चैनलों पे मतलब मेरा थोड़ा सा चर्चा है। मैं बार बार हमेशा यही कहता हूँ कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई, बस दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। जो चीज़ें मैंने अपने आदर्श से जितने लोगों से मैंने सीखा है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ तो ज़िंदगी सभी लोग काट लेते हैं भैया, लेकिन ज़िंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए, मिसाल बन जाए। अच्छा भाई, ये बताइए कि कोई बाहर से आया है कभी, यूपी से बाहर कोई आपका ऐसा फैन? जैसे लंदन से भी लोग, जैसे या अपने हैं तो इंडिया के ही रहने वाले, लेकिन लंदन से चाहे जो भी है, अपने अदर देश से भी लोग आए हैं। और चाय का, जैसे यूट्यूब ऐसा सोशल मीडिया एक ऐसा सर्विस है कि हर लोगों तक प्रोवाइड कर देता है कोई ना कोई वीडियोज़, चाहे शायरी हो चाहे डायलॉग हो। क्योंकि मैं जब यहाँ पर काम करता था अपना, तो कुछ यूनिकल सोचा करने के लिए मैं बोला कि पैर की मोच और इंसान की छोटी सोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती है। अगर जिद हो तो हर एक सपना हकीकत में बदल सकता है। तो इसमें मैंने अपना काम करता गया और डायलॉग और शायरी बोलता गया। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भैया नमस्कार, हम कलाकार अमित राजा चाय वाला आज दिया भैया हो, नेट पर अपनी सर्च करें और थोड़ा सा डेटा खर्च करें, अमित राजा चाय वाला। हाँ भैया, कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, और अपने अंदाज में कभी शायरी तो कभी डायलॉग सुनाता है। कभी गाता तो कभी गुनगुनाता है, और अपने अंदाज में कभी शायरी तो कभी डायलॉग सुनाता है। भूरे भूरे कलाकार अमित राजा चाय वाला नौका बिहार पर आता है भैया हो, और गर्मा गर्म बट्टा का आनंद भैया गट्टा से दिलाता है। तमाम ऐसी शायरियाँ, तमाम ऐसे डायलॉग से लोगों का मन मोह जाता है, मनोरंजन करते हैं जी। देखिए, जब मैं आया था तो मैं पापा से 5,000 रुपये कर्ज लेकर के आया था। तो जब पापा से ये खोलने, हाँ, मैंने बोला कि क्योंकि मेरे पिताजी बहुत पहले एक समोसा के मामले में फेमस थे गांव में। तो आज उन्हीं का लड़का जो है कि चाय के मामले में गोरखपुर में एक चर्चा है। तो मैं हर जगह से, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, हर जगहों पर, हर शहरों में गया, लेकिन कहीं सक्सेस नहीं हुआ। किस लिए गए थे? मतलब काम करने के लिए कि मैं कुछ सीख लूँ, कुछ जान लूँ। लेकिन होता है ना कि जो लेखनी है और जो जिद होती है ना कुछ करने के लिए, तो हकीकत में बदली जाती है। तो बस उस पर मेहनत करता गया। तो मैं पापा से मैंने 5,000 रुपये कर्ज लिया, और मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ और कुछ अपना काम करूँगा ठेले पर। हाँ, ठेले पर मैं बहुत कुछ ऐसा कंसेप्ट सोचा था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। जैसे पापा हमारे समोसा बनाते थे, हम सोचे थे कि उनके हाथों का जो हुनर है वही मैं अपना पेश करूँगा। तो अपना आया और नौका बिहार पर आया, तो मैं भुट्टा भी बेचा हूँ, वो गोलगप्पा भी बेचा हूँ, और फल काट करके भी बेचा हूँ, लेकिन फिर भी किसी में सक्सेस नहीं हुआ। और मैं उस जगह पे जब आया था तो मतलब बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल मतलब कहते हैं ना कि स्ट्रगल ही एक न एक दिन मुकाम अपना बनाती है, कामयाबी तक ले जाती है। तो आज वही देन है कि आज आप लोगों के बीच में हूँ। तो मैंने यूनिकल चीज़ किया। मैं नौका बिहार पर एक चाची लगाती थी चाय वाली, वो ग्लास में देती थी चाय। तो मैंने कुछ यूनिकल सोचने का प्रयास किया, और मैं अपने घमंड तो नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि यह मैं कर सकता हूँ, यह मेरा विश्वास है, और यह मैं ही कर सकता हूँ, यह मेरा घमंड है। तो मैंने बट्टा को लेकर आया, और बट्टा को जैसे ही लॉन्च किया अपने, आज के 4 साल पहले गोरखपुर शहर में बट्टा का सिर्फ गांव में क्रेज़ था। क्या है? ये है अच्छा, कुल्हड़। हाँ, ये कुल्हड़, ये बट्टा है। हाँ, तो इसमें आज के 4 साल पहले शहर में क्रेज़ नहीं था बट्टे का, सिर्फ गांव में था। तो मैंने जब बट्टे को लाना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे कॉफ़ी होता गया। फिर मैंने पीतल के बर्तन में चाय बनाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे चाय भी शानदार, और आप लोगों का प्यार मोहब्बत मिलता गया, तो फिर जय जयकार जारी रहा। अच्छा, आप इतने बड़े सक्सेस हो गए हैं, कभी आपको लगा नहीं कि घमंड करना चाहिए या फिर आप बहुत बड़ा स्टार बन गए हैं? क्योंकि आप एकदम नॉर्मल रहते हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, बहुत बड़ा चाय वाले हैं, बहुत एक्टर हैं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्या मैंने अपने जड़ को देखा है। मैं तो जब यहाँ पे काम कर रहा था तो बिस्कुट खा करके ठेले पर सो करके मच्छर काटता रहा, लेकिन फिर भी सहता रहा। क्योंकि
एक पागलपन था, एक जुनून था कि मैं कुछ करूँगा और मैं कुछ करके दिखाऊँगा। जैसे मैं 2 टाइम दुकान करता हूँ, सुबह 5:30 बजे से लेकर के 10 बजे तक गर्मी में, और शाम को 5:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक। बाकी बीच में जो टाइमिंग मिलता है वो अपना काम कर लेता हूँ। भैया आप ये बताइए कि गर्लफ्रेंड है कि नहीं? गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। और कहते हैं ना कि मैं तो हर अपने भाइयों को यही सीख देता हूँ कि प्राइवेट नौकरी और पटाई हुई छोकरी कब आपको लात मार देगी कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि मोहब्बत की हवा और मेडिकल की दवा अच्छे लोगों की तबीयत को बना देती है और बिगाड़ देती है। आप ये बताइए कि आप डेली आते हैं? डेली जिस तरह डेली सारा काम है, उठना, नहाना, धोना, लेटरिन, बाथरूम, ब्रश, मंजन, उसी तरह डेली का यहाँ भी चाय पीने का एक आदत है। चाय यहाँ का आपको कैसा लगता है? चाय जो जैसा लगता है, जैसा पीते हैं बस यहीं का पीते हैं। यहीं का पीते हैं? बस यहीं का पीते हैं। और अमित भैया आपको कैसा लगता है? इनकी जो हाव भाव है कैसी है? जितना अमित भैया के चाय में टेस्ट है उतना ही अमित भैया के जुबान में टेस्ट मिलता है, प्रेम मिलता है। और प्रेम है ना, लोग कहते हैं कि जहाँ प्रेम मिलता है वहाँ झोपड़ी में भी आपको कुछ मिले, रूखा सूखा साग भात, वो भी आदमी खा लेता है बहुत प्रेम से। तो जो चाय के मिठास के साथ साथ इनके जुबान की भी मिठास बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक गरीब घर का लड़का, एक छोटे से गांव का लड़का इतना बहुत कुछ मतलब कमा रहा है, लोगों के दिल पर राज कर रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बस इसीलिए तो एक सामाजिक संदेश है ना, ये सीखने की चीज़ है। सीखने की चीज़। मेहनत करने का जिसके अंदर एक जुनून हो, जज्बा हो, वो देखिए आप एक उदाहरण ले लीजिए। मेहनत करके एक लोहा सिंपल में 60 रुपये में बिकता है, लेकिन मेहनत करके अगर उसको आप बेचेंगे तो 120 रुपये किलो बिक जाता है वही लोहा। उसके पीछे क्या होता है, उसको दोगुना करने में उसका मेहनत होता है। वही चाय तो बहुत जगह लगता है, लेकिन यहाँ जब भी आप आएंगे, ये ज़बरदस्ती चाय की दुकान बंद करने के टाइम पे, बढ़ाने के टाइम पे ज़बरदस्ती तब तक कस्टमर इनके सर पे चढ़े रहते हैं, भैया 2 ही कप दे दीजिए, भैया जो बचा है वही दे दीजिए। और ब्लॉग के सारे दर्शकों को मैं समूह के, जिसका नाम ही समूह है, आप सारे लोग समूह बना के इससे जुड़िए ताकि और भी शहर की गतिविधियाँ अपडेट होती रहे, आप सभी को मिलती रहे। सभी को शुभकामनाएं। अच्छा, ये बताइए कि भैया का चाय कैसा लगता है? चाय तो बढ़िया लगता है। डेली पीते हैं, रेगुलर हैं? हम तो रेगुलर हैं। रेगुलर आते हैं? हम तो दूध भी देते हैं इनको। अच्छा, दूध भी देते हो आप? इनका व्यवहार कैसा है? इनका व्यवहार सबसे बेस्ट है पूरे गोरखपुर में। इनकी कल्पना नहीं किया कभी आपको? कभी झगड़ा की? कभी ऐसा? नहीं, हम लोग झगड़ा नहीं। कभी कुछ घमंड आया इनके अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं। ऐसा क्यों यार? ये सबसे बेस्ट है। और अच्छा, कभी लगता ही नहीं कि एक मतलब मैं खुद मिला तो उनको नहीं यार समझ में आया कि भैया यही है, मतलब इतने अच्छे से प्यार से बात किए, देखिए मेरा बैग उधर रखे हैं, हर चीज़ का केयर किए हैं, मतलब यार महसूस नहीं कर सकते कि जब ये भाई नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मुझसे भी पूछते हैं कि भाई आप तो यूट्यूबर बन गए, सबका कॉल कर रिसीव कर लेते हो, सभी का मैसेज करते हो, भाई आप इतना मत किया करो। तो मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जब इतने बड़े स्टार को घमंड नहीं आया तो मुझ जैसे छोटे से इंसान का क्या घमंड यार। इंसान ही तो कब्र में रह जाएंगे, कौन सा हम लेकर जाएंगे बताइए। बस अब मैं आप सभी भाइयों को मैं इतना कहना चाहता हूं कि अपना भाई हमारे गोंडा से चल करके गोरखपुर की धरती पे आपके छोटे से भाई अमित राजा चाय वाले को ढेर सारा अथाह दुलार प्यार दिया अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो भैया हो भोजपुरिया अंदाज में बतियाओ तानी, अगर आप लोगों के बीच में हाई भोजपुरिया एगो बेटा का, एगो भाई का, एगो दोस्त का अगर आवाज़ जाता तो आप लोगों से विनती बा, निवेदन बा कि आप लोग अगर ये ब्लॉग के देखब ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दुलार प्यार दें, आशीर्वाद दें, सपोर्ट करें अपने भाई के और हमारे बड़े भाई के, कि जो अपन अमूल्य समय निकाल के अपने छोटे से भाई के इतना ज़्यादा दुलार प्यार देना। और गाना किए कहेगा कि जो भी ब्लॉग बा हमार भैया का ब्लॉग है ओके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब कैला के बाद में हाउ बेल आइकन का घंटा के टन टन ज़रूर बजाई। भैया के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आई होप दोस्तों आपको हमारा ये छोटा सा इंटरव्यू देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, धन्यवाद।